हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवन शर्मा। हिमालयन सिविल सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का एक सामान्य परिचय है। इसके बाद 2 लेक्चर होंगे वैदिक सभ्यता के ऊपर। वो किस होंगे, एक पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में। आज ये वीडियो है जो सामान्य परिचय को बताएंगे। इसके बारे में सामान्य परिचय वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता एक वेद से लिया गया है, जिसमें 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये 4 वेद से वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ है। ठीक है, माना जाता है वैदिक सभ्यता को प्राचीन सभ्यता भी माना गया है। जब प्राचीन सभ्यता माना गया है, इससे पहले कोई प्राचीन सभ्यता नहीं थी, तो वैदिक सभ्यता थी। फिर आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। इससे पहले वैदिक सभ्यता को प्राचीन सभ्यता माना गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। उसके आगे फिर क्या हुआ? इसे सब असत तो गलत हो गया, मतलब गलत हो माना गया है कि आगे चल के, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक बाद वैदिक सभ्यता का हुआ है। यानी कि वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी। वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक सभ्यता का माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व 600 BC के समथिंग हुआ था इस कारण। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य परिचय इनके बारे में। देखो, वैदिक सभ्यता को सामान्य परिचय है 2 भागों में है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल को जो 3 वेद हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 3 पॉइंट हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? उत्तर वैदिक काल से। सिर्फ पूर्व वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल को कहा जाता है। ठीक है, अब पहले देखते हैं इसके बाद वैदिक शब्द वेदों से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या है? ज्ञान है। ठीक है, इसके वैदिक सभ्यता के जो निर्माता कौन थे? आर्य थे। ये आर्य शब्द है, संस्कृत भाषा में है। किसमें? संस्कृत भाषा, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, यानी कि ऊंचा, यानी सबसे ऊंचा। ठीक है, इसका श्रेष्ठ क्या है? अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं वैदिक सभ्यता के मूल निवास, यानी कि जो आर्य थे, यानी कि निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य के बाद जो आर्य वो मूल निवास कहाँ से थे? वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मूल निवास हैं वो कौन से हैं? मैक्सम मूलर, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, और डॉक्टर संपूर्णानंद, और विलियम जेम्स, और वेडमिंस्टन, और पी गोयल्स। ये 7 हैं जो मूल निवास हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मैक्सम मूलर कहाँ के हैं? मध्य एशिया के हैं। और कहाँ है? मध्य एशिया में कहाँ है? बैक्टीरिया से। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक प्रदेश से हैं। वो कहाँ है? उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वो कहाँ से हैं? तिब्बत से हैं। और डॉक्टर संपूर्णानंद अल्पस पर्वत के पूर्व में यूरोपीय हैं। इनका मानना है कि ये मैक्सम मूलर के अलग अलग अपने विद्वान आर्यों ने अपना अध्ययन किया है, कि उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है कि मूल निवास जो यहाँ से आए हैं, इन्होंने अपने अलग तरीके से जानकारी दी वैदिक सभ्यताओं के बारे में। मैक्सम मूलर मध्य एशिया के थे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा है, क्योंकि ये भारत से है, मध्य एशिया से आए हैं भारत के। तो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि मैक्सम मूलर ये कहाँ से हैं? मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, उनका मानना है कि आर्कटिक प्रदेश से उत्तरी ध्रुव से आर्यों का निवास हुआ है। कहाँ से? आर्यों का निवास कहाँ से हुआ है? इनका मानना है आर्कटिक प्रदेश से। ठीक है, और स्वामी दयानंद का मानना है कि तिब्बत से आर्य आए हैं।
और स्वामी दयानंद का सरस्वती तिब्बत से आए हैं। और डॉक्टर संपूर्णानंद का मानना है कि अल्पस पर्वत के पूर्व में यूरोपीय है, वहाँ से आए हैं। ठीक है, ऐसे ही विलियम जेम्स का मानना है यूरोप से आए हैं। बैडमिनिस्टन ने दक्षिणी रूस से आए हैं, इनका मानना है। पी गोयल्स ने हंगरी यूरोप, ठीक है, या डेब्यू नदी घाटी से आए हैं, इनका मानना है। ठीक है, ये आर्य यहाँ से आए हैं। फिर इसके बाद क्या जानकारी के स्रोत, जो वैदिक सभ्यता की जो जानकारी स्रोत हैं वो कौन कौन से थे? पूर्व वैदिक काल से थे, साहित्यिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत ये होते हैं जैसे किसी ग्रंथ से ही जानकारी की गई हो तो उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और प्राकृतिक स्रोत जो किसी भी खुदाई या फिर किसी चीज़ में खोज करने से हुई जानकारी प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्राकृतिक स्रोत से साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के बारे में देखो, साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद काल है। साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद आते हैं, ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है। इसके संकलन करता है, यानी कि इसके जो ऋग्वेद के संकलन करता है वो कौन है? कृष्ण द्वापर योग और वेद व्यास। कौन कौन से? कृष्ण द्वापर योग और वेद व्यास। ठीक है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त मंत्र हैं। ठीक है, यानी कि 10 मंडल का मतलब होता है कि 10 अध्याय। ठीक है, और 1028 सूक्त मंत्र हैं, यानी कि इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद को 3 भागों में 3 पाठ हैं। ऋग्वेद के कितने हैं? 3 पाठ हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है संकल्प, जिसमें मंत्र रहेंगे 1017 मंत्र हैं। और दूसरा है बालिखिल, इसमें 11 मंत्र हैं। और तीसरा है बास्कल, इसमें 56 मंत्र हैं। कितने? 56 मंत्र हैं। ये ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। ऋग्वेद के कितने? 3 पाठ हैं। ठीक है, अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मानना है कि पुरातात्विक स्रोत में सबसे ज़्यादा बोगजकोई से अभिलेख हैं। कहाँ से मिले हैं? बोगजकोई से अभिलेख हैं, मिले हैं, जो 1400 BC के से अभिलेख हैं। जो 1400 BC में अभिलेख हैं उसके कहाँ बोगजकोई से मिले हैं पुरातात्विक स्रोत में। वहाँ पे माना जाता है उन कहाँ पे इंद्र और वरुण मित्र नासत का उल्लेख भी हुआ है। यानी कि जब वैदिक सभ्यता थी पुरातात्विक स्रोत में तो यहाँ पे इन देवताओं का वर्णन या उल्लेख किया गया है। वहाँ पे इंद्र, वरुण और मित्र नासत जैसे का देवताओं का उल्लेख किया गया, माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं पूर्व वैदिक काल में। जो पूर्व वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के मिले हैं, वो कौन कौन से, कहाँ से मिले हैं? गौरिक मृदभाण से मिले हैं। मृदभाण है, इसे OCP भी कहा जाता है। फिर उत्तर वैदिक काल में चित्रधूसर मृदभाण से मिले हैं, जिसे PGW भी कहा जाता है। क्या जाता है? जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वैदिक काल में, उनका वर्णन भी हुआ है, उल्लेख भी हुआ है। वहाँ पे गौरिक मृदभाण से मिले हैं, OCP कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में चित्रधूसर मृदभाण से मिले हैं, वो PGW भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद के बारे में पता है। अब देखते हैं सामवेद। सामवेद संगीत का वेद है। किसका है? संगीत का वेद है। इसे स्वरों का सर्वप्रथम वेद माना गया है, यानी कि इसमें स्वरों का जो वर्णन हुआ है वो सर्वप्रथम किया गया था। कहाँ से? सामवेद से। ठीक है, अब अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों का, विधियों, जो यज्ञ होते हैं इनकी विधियों का वर्णन किया गया। कहाँ से किया गया है? यजुर्वेद से। और जैसे अपने पर गद्य और पद्य की जो पढ़ते हैं उनके बारे में वो कहाँ से किए गए? यजुर्वेद से लिए गए हैं गद्य और पद्य। ठीक है, अब है अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद को सबसे ज़्यादा माना जाता है, जैसे ब्रह्मवेद भी माना जाता है इसे, और ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जादू, टोना और वर्गीकरण जैसे आदि का वर्णन हुआ है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है और सबसे भी बड़ा है। ये सबसे बड़ा भी वेद है। अथर्ववेद कौन सा है? सबसे बड़ा वेद है।
ठीक है, ये हो गया अपना अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद के प्रमुख जो इंपोर्टेंट, इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद से ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, हमने बताए थे कितने, 10 मंडल बताए थे। 10 मंडल में से जो द्वितीय से लेके दूसरे यानी कि द्वितीय से लेके 7वें मंडल तक ये सबसे प्राचीन मंडल हैं। कहाँ से, द्वितीय से लेके यानी 7वें मंडल, और जो प्रथम और 10वां मंडल है जो अभी जोड़ा गया है, जो उसे नया माना जाता है, यानी कि ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। प्रथम और 10वां मंडल जो बाद में जोड़ा गया, द्वितीय से लेकर 9वें तक मंडल, 7वें मंडल ये बाद सबसे प्राचीन मंडल हैं। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा 4 मंडलों की जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट, वो आते हैं इन चीज़ों को। कौन कौन से मंडल आते हैं देखते हैं। पहला आता है तृतीय मंडल। तृतीय मंडल हैगा ये विश्वकर्मा जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है जो विश्वकर्मा से लिया गया है, विश्वकर्मा से लिया गया है। ठीक है, अगला हैगा 7वां मंडल जो वरिष्ठ से लिया गया है। कहाँ से, वरिष्ठ से इसमें। और तीसरा मंडल हैगा माना जाता है, कौन सा है, 9वां मंडल है। इसमें सोम देवता का वर्णन किया गया है। सोम देवताओं का, जो सोम देवता हैं वो कौन से हैं, वनस्पति के जो पहले वनस्पति थी, यानी कि जैसे दवाई बनती थी वो पहले माने, ये तो चल रहा आयुर्वेदिक वाला है, तो उन चीज़ों के देवता माने गए हैं कौन से, 9वें मंडल में सोमवेद। ठीक है, और 10वां मंडल हैगा, इसे माँ शुक्रिय कहा गया है, यानी इसे माँ शुक्रिय से माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसके बाद अपने समझ में आ गया कि इसमें 10 मंडल होते हैं, ये ऋग्वेद की सारी चीज़ें जानकारी हो गई। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में। ये ठीक है, ये दोनों अलग अलग पार्ट में होंगे। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इसमें समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं क्या समझ में नहीं आया, और फिर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं क्या समझ में नहीं आया इन चीज़ों के बारे में। ठीक है।